तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। वीडियोज ऐसी हैं कि पाकिस्तान के एफसीके और मुख्तलिफ जवान पकड़ लिए तालिबान ने 10-12, किसी का सर काट के उससे फुटबॉल खेला जा रहा है, किसी को बेहरमती की जा रही है लाश की, और इस तरह की बातें हैं। जी हाँ, अफगानिस्तान की मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में उंगली नहीं उठा पाएगा। समझता हूँ कि ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि उनके अबूरी वजीर खारजा ने जो भारत का दौरा किया उसके फौरन बाद आपने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे पिछले 2 दिन के अंदर जो हमले पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के तुल अर्ज पे किए गए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। आज फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है, जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जिसे ISPR बोला जाता है, उन्होंने कहा है जी कि आज 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया है। तो हम TTP की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं अबाकाई बताऊं तो जैसे बाजोड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे डी खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 200 के करीब बच्चे थे। वहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने बड़ी कामयाबी से अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पहली झड़प होने से पहले ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर चुके थे। तो अगर दोबारा इक़्तिदार छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ जाएं और फिर बदला लेना शुरू कर दें तो हमसे TTP नहीं संभाली जा रही। इमेजिन सारे अफगान तालिबान इक़्तिदार अफगानिस्तान से छोड़ के सारे यहाँ घुसा है तो हम क्या करेंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पहले सिर्फ भारत हुआ करता था, लेकिन अब तालिबान भी है जिसके आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ रहा है। एक समय था जब पाकिस्तान सिर्फ भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, और जब जब उसने भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, हर बार भारत ने उसे उसके घर में घुसकर ही मारा। लेकिन अब हाल ये है कि तालिबान भी इसी तरह पाकिस्तान में घुसकर उसे बुरी तरह मार रहा है। जमीनी हकीकत ये है कि अफगान सीमा पर तालिबान के हाथों जो अपमान पाकिस्तान को झेलना पड़ा, उसने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। और अब जब कुछ कहने को नहीं बचा तो पाकिस्तान ने पुराना फॉर्मूला अपनाया, भारत पर आरोप लगाने का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो अक्सर उल्टी सीधी बयानबाजियों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब भारत के इशारों पर चल रही। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मामला बातचीत से हल करने के मूड में है। ये लोग यही समझ रहे हैं कि जो कमीनगाहें हैं अफगानिस्तान के अंदर भी भले हों, हम वहां जाके टारगेट करेंगे और भरपूर तरीके से कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अगर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मजीद जो दहशतगर्दी के वाकयात है वो इसी तरह जारी रहे, तो ये जो है अब वो एक हमें सामने की पॉलिसी जो है वो दिख रही है। तो इसलिए मेरी राय में उनका पाकिस्तान से जंग करने का कोई मफाद नहीं है, हमारा मफाद है। अमेरिका राजी होता है, अमेरिका को बगराम एयरबेस मिलती है या रजीम चेंज होता है तो हम अमेरिका के गुड बुक्स में आएंगे। हमारा मफाद है इस जंग में। हमारे से मुराद मेरा नहीं, पाकिस्तानी अवाम का नहीं, हमारे से मुराद जब मैं कहता हूं तो हमारी साइड जो लड़ रही है यानी कंपनी सरकार। तो बॉर्डर के इस साइड पे जो कंपनी लड़ रही है उसका फायदा है, उस साइड वालों का इस जंग से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। मरेंगे भी, नुकसान भी उठाएंगे और उल्टा उनका जो कंट्रोल है मुल्क पे वो भी कमजोर हो जाएगा। और इस दौरान जो बगावत वाली तंजीमें होती हैं जैसे शुमाली ताज वगैरह वो दोबारा खड़ी हो सकती हैं, जिनको कोशिश की जाएगी खड़ा करने की दोबारा, और इतला दी है कि उनसे कोई मुलाकातें भी की गई हैं। सो ये जो हमला है ये इसलिए किया गया है कि वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज ही कोई नहीं। दिस इज व्हाट यू नो द नैरेटिव इज कमिंग। और हुआ ये है कि ये जो हमला हुआ है इससे वो जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो गांव है, जो डिवाइडेड गांव है, आधे यानी कि ऐसा गांव है, आधा गांव है जो अफगानिस्तान की साइड पे है आधा घर, और दूसरा आधा घर पाकिस्तान की साइड पे है।
तो उसमें सिविलियंस का भी नुकसान हुआ। और सबसे बढ़ के अफगान तालिबान ने यह किया है कि उन्होंने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तबाह कर दिया। ये वो पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट है जो उनकी साइड पे है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है। ठीक है जी। अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है, और दोनों मुल्कों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन को वो लेके चलना चाहते हैं। सो पाकिस्तान जो है इसमें जाहिर बात है परेशान है कि भाई अफगान तालिबान क्यों ये सब कुछ करना चाहते हैं, अफगान तालिबान ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, उनको क्या मसला है। और हम ये देखते हैं कि अफगान तालिबान अभी इंडिया से आ रहे हैं और आते ही उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। मतलब दिस इज समथिंग विच इज वेरी अनफेयर। तो एक तो ये चीज रहा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और ये जो अटैक हुआ है ये एक स्पिन बॉल्दिक एरिया है, ठीक है जी, और वहां पे हुआ और ये जैसे मैंने कहा ना, ये अकेला नहीं हुआ, 4 जगहों पे डिफरेंट हुआ। सुनने में आता है कि पाकिस्तान की फौज ये कह रही है 15 से 20 तालिबान जो है वो मारे गए हैं, और सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है। अब अफगान तालिबान को पैसा मिलता है अमेरिका से, ये पाकिस्तान का कहना है कि कुछ $67 मिलियन है जो अफगानिस्तान को मिल रहा है अमेरिका से, और ये एक बड़ा पैसा है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और हर चीज चल रही है। और अब भारत के साथ भी उनकी वो हो गई है। तो मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान जो है उसको एक लो कॉस्ट वॉर जो है उसके ऊपर मुसल्लत की जा रही है। लो कॉस्ट वॉर क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो ये समझेगा कि भाई हमें लड़ने की क्या जरूरत है, तालिबान को दो, इंगेज करो। ऊपर से ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं हमारे। अब अफगान तालिबान को, जिनका तो कारोबारी जंग है, देखिए वॉर इज देयर बिजनेस, जंग उनका बिजनेस है ना, ठीक है, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको तो अपने बिजनेस से गर्ज है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या कंट्री का साइज है वो छोटा होने वाला है। पाकिस्तान के पास जो बिगेस्ट क्राइसिस है सिंस 1971 वो दोबारा से हो गई है, और ये कंट्री पिछली बार 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, अब 4 के अंदर ये डिवाइड होने की कगार के ऊपर है। मैसिव प्रोटेस्ट है पूरे कंट्री के अंदर, कोई भी ऐसा स्टेट या प्रोविंस नहीं है जहां पर दंगे ना हो रहे हों। 250 सुअर मारे जा चुके हैं, सुअर नहीं सॉरी, ये उनके 2 जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इंटरनेट पूरे कंट्री में बंद है और तालिबान इनको क्रश कर रहा है चूहों की तरह। पाकिस्तान की आर्मी चौकियां छोड़कर हमेशा की तरह भागती हुई आपको दिखाई देती है। वो पाकिस्तान को तालिबान वाले वेस्टर्न बॉर्डर पर अच्छी तरह से पेल रहे हैं और भारत सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब मौका आएगा तब छोड़ेंगे नहीं। अभी मौका का वेट क्यों कर रहे हैं ये मैं समझाऊंगा आपको, कि मुझे जो पता लगा अभी डिटेल में मैंने भी बात करी कि मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे जब इतना सुनहरा मौका आपके पास, तो मुझे आंसर मिला इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से कि वाई वी आर वेटिंग। वो सुनोगे आप भी कहोगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब आते हैं वेलकम टू द ग्रेटेस्ट मूवी जिसकी वेट हम बहुत देर से कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, इंटरनल प्रोटेस्ट है, और ऐसे लग रहा है कि ज्वालामुखी फूटने वाला है या फूट चुका है। तालिबान ने भी बोल दिया टाइम आ गया है, अब हम अपना पश्तून एरिया इनसे वापस ले लेंगे। दिवाली कितों आ गई, हद हो गई आपके लिए। अफगानिस्तान की दिवाली तो वो मनाते ही नहीं है, वो कब मनाते हैं दिवाली? दिवाली तो भारत की होती है। तो आप कहीं अंदरो खानी कुछ और तो नहीं कह रहे कि ये भारत की दिवाली है जो अफगानिस्तान वाले मना रहे हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।